हर गनस्लिंगर का एक पास्ट होता है और हर पास्ट का एक साया। और आज ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसे दुनिया जानती है, जॉन मार्स्टन। ब्लैक वाटर शहर तो बड़ा तमीज़दार लगता है, पर इसकी हवा में भी करप्शन की धूल उड़ रही है। और इसी शहर ने बुलाया है जॉन को, जो कि एक आउटलो, एक सोल्जर और एक मजदूर आदमी। जॉन का पास्ट उसके साए की तरह चलता है। कुछ कहानियां वापस खींच ही लाती हैं। फिर आता है ये एक सरकारी अफसर, एडगर रोज। आदमी दिखता तो सीधा है, पर बातें करता जहरीली है। उसकी एक ही शर्त है, अपने पुराने गैंग को ढूंढो, वरना अपनी फैमिली को भूल जाओ। जॉन के पास सिर्फ यही चॉइस बची है। इसी वाइल्ड वेस्ट में जिंदा रहने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग भी तेज होना चाहिए। इस ट्रेन की रफ्तार के साथ जॉन के ख्याल भी दौड़ रहे हैं। जिनके साथ कभी रोटी बाटी, आज उन्हीं को शिकार बनाना है। ये शहर सिर्फ एक मिशन नहीं, एक मजबूरी भी है। ये रास्ता अकेला कर देता है, पर कभी कभी ये अकेलापन ही बताता है कि कौन है हम। Mrs. Bush, armadillo. अरमाडिलो, एक ऐसा शहर जहाँ धूल, गर्मी, शराब और बस झूठ। यहाँ से शुरू होती है बिल विलियमसन की तलाश। दुनिया सोचती है एक शहर शांत है, यहाँ हर एक मोड़ पे खतरा छुपा है। Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill! You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. जॉन एक बदला हुआ आदमी बनना चाहता है, पर दुनिया अभी भी उसे वही आउटलो समझती है। किस्मत का तरीका ही अजीब है। मौत के मुंह से निकलकर जॉन मिला बॉनी मैकफेयर से। इस सुनसान धरती पे ये एक ही चेहरा था जिसमें इंसानियत अभी जिंदा थी, बॉनी।
बोनी ने ना जानते हुए भी एक अजनबी की जान बचाई। कुछ लोगों की रूह ऐसी ही होती है जो अंधेरे में भी रोशनी बन कर आती है। शायद ये सफर उसी के लिए एक नई शुरुआत हो या फिर एक तूफान। मैकफ्लेरन रैंच, जहाँ हवा में सुकून है और जमीन पर ईमानदारी। जॉन के लिए जगह सिर्फ ठहरना नहीं, एक इम्तिहान भी है। दूर से सब कुछ शांत लग रहा है, पर यह असली तूफान के आने का संदेशा है। घोड़ों की दौड़, हवा का झोंका और जॉन की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद। शायद, सिर्फ शायद, ये लाइफ उसे वापस इंसान बना सकती है, पर रास्ते कभी सीधे नहीं होते। ये मिट्टी, ये हवा, इनमें कुछ राज छुपे हैं जिन्होंने इस धरती को खून से बनाया है। जब सूरज ढलने लगता है तो आदमी अपनी रूह की आवाज सुन पाता है। जॉन भी यही सोचता है। क्या वो कभी गन से दूर हो पाएगा, या फिर गन ही उसी की पहचान बन जाएगी? एक आउटलो, एक पति और एक बाप। जॉन एक अब नई राह पे चल चुका है, पर ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन और कोई नहीं, उसी का परिवार है। कुछ आवाजें चाहे कितनी भी दूर भागो, पीछे आती ही रहती हैं। और जॉन के लिए ये आवाज एक जंग बन चुकी है। ये तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में कहानी होगी और गहरी, और जॉन और ज़्यादा अंधेरे से टकराएगा। एपिसोड 2 जल्द ही आ रहा है।